हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म ऑलरेडी करवा चुकी हूं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो वो वाली भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, कोग्निटिविज्म हमने पढ़ा था, हमने बिहेवियरिज्म में क्या पढ़ा था कि सब कुछ एनवायरमेंट है, ठीक है, जिसमें हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता। कोग्निटिविज्म हमने क्या बोला था? संज्ञानात्मक। हिंदी में भी बता देती हूं आज थोड़ा सा, संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञा, ठीक, आई थिंक मैंने ठीक लिखा है, संज्ञान प्लस आत्मक संज्ञानात्मक। और कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या रहेगा जी? रचनात्मक। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने हिंदी में कैसे लिखा है उसके बेसिस पे मुझे जज मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। संज्ञानात्मक में क्या था कि दिमाग में जो चीजें जा रही हैं आप उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जो कोग्निटिविज्म था उसमें हम कोग्निटिव प्रोसेसेस, कोग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी। बट कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कर रहे हैं? हम रचना कर रहे हैं, यानी चीजों को सीख रहे हैं। ओके, समझ तो हम कोग्निटिविज्म में भी रहे थे, ठीक है, समझने का कोई ऑप्शन नहीं है। बिहेवियरिज्म में तो सब कुछ ही एनवायरमेंट था, सब कुछ इंस्ट्रक्टर कर रहा है। जैसे पैवलोव ने डॉग के साथ किया था, वैसे टीचर जो है स्टूडेंट के साथ करेगा, कंडीशनिंग करेगा कंप्लीट। कोग्निटिविज्म में हमने कोग्निटिव एस्पेक्ट की, लर्नर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सो बिहेवियरिज्म में पोर्शन क्या था हमारे पास? सिर्फ इतना सा था कि स्टिमुलस था और रिस्पॉन्स था। कोग्निटिविज्म ने हमने बात की कि स्टिमुलस के बाद और रिस्पॉन्स से पहले जो ह्यूमन माइंड में जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन किया, एंड देन वो रिस्पॉन्स। बेसिकली कोग्निटिविज्म में हमने ह्यूमन माइंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा था, कोग्निटिव प्रोसेसेस हो रहे थे, उनके ऊपर फोकस दिया। कंस्ट्रक्टिविज्म में हम फोकस दे रहे हैं कि बच्चे को खुद करने दीजिए कोई काम, ठीक है, कि वो खुद करके सीखे तो ये चीज रहेगी इनमें मेजर डिफरेंस। कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो क्या है? अबाउट बिल्डिंग ऑन अ प्रायर नॉलेज, कि आपको पहले से कोई नॉलेज थी थोड़ी बहुत और आपने उसके बेसिस पे चीजों को समझ लिया। कंस्ट्रक्टिविज्म में है कि बिल्डिंग न्यू आइडियाज, हम नए आइडियाज बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, डिस्कवरी के थ्रू करके सीख रहे हैं। जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में होता है ना कि एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं। सो लर्निंग बाय डूइंग वाला एस्पेक्ट जो है वो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म में ज्यादा दिखेगा, बिकॉज हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, उसकी बना रहे हैं उसको। ओके, वैसे तो दोनों चीजें सेम है, दोनों मीनिंग पे फोकस करती हैं कि आपको समझना क्या है, बट कंस्ट्रक्टिविज्म इज मेजरली बेस्ड ऑन इंटरेक्टिंग विद नॉलेज टू डेवलप मीनिंग फॉर इट। और जो कोग्निटिविज्म था वो क्या था? इज अ थियरी दैट फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, कि मतलब मान लो टीचर बच्चे को समझा रहा है तो वो बच्चे को बेटर तरीके से समझ आ जाए। बट कंस्ट्रक्टिविज्म में है कि बच्चा खुद समझ रहा है, खुद चीजें करके देख रहा है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म रिलेटिवली मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू हो गया अगर हम तीनों ऑप्शंस में देखें, बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म और कोग्निटिविज्म दोनों ही अपोज करते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच का, यानी बिहेवियरिज्म में जो चीजें पढ़ी थी उसके उलट मिलेंगी दोनों में, कोग्निटिविज्म में भी और कंस्ट्रक्टिविज्म में भी। कंस्ट्रक्टिविज्म एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जो फील्ड ऑफ एजुकेशन या फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है। ये एक नई डायरेक्शन देता है कि बच्चे को कैसे सीखना चाहिए और इंटेलेक्चुअली उसका डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है। सो कोग्निटिविज्म से थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट ये हमें दिखाता है। फिलोसफी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। सो कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी के बाद हम देखते हैं कि अच्छा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या होती है। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का पॉइंट कहां से निकल के आया? कंस्ट्रक्टिविज्म से। एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका मतलब मेजर चीज कहां से मिली? हम जो पैराडिग्म शिफ्ट पढ़ रहे हैं ना कि एजुकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म से हम शिफ्ट पढ़ रहे हैं किस पे? कोग्निटिविज्म पे। तो बिहेवियर से कोग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर हम देखें तो ये जो नाम आपको दिख रहा है गियम बाटिस्टा, ठीक है, विको, इनका नाम वैसे तो ज्यादा जरूरी है नहीं, आज तक कहीं किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट कहीं ना कहीं यहां से जो है चीजें शुरू हुई, ठीक है। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अंडरस्टैंड कब करते हैं? जब वो चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी जब वो खुद कर रहे होते हैं तब वो ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। उनके बाद जॉन ड्यूई ने बोला, जो कि फेमस प्रैक्टिशनर माने जाते हैं, स्पेसिफिकली किसके? एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। जो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग का टॉपिक पढ़ेंगे ना आने वाली क्लासेस में, उसमें भी हम देखते हैं कि काफी पॉपुलराइज कर दिया इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप सीखते हैं। तो जॉन ड्यूई जो कि एक फेमस एजुकेशनल प्रैक्टिशनर है, उन्होंने बोला
किस पे एम्फेसाइज किया? रोल ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने बोला ना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया कि एक्सपीरियंस का रोल क्या होता है। तो इन्होंने बोला कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब आपने आज कोई चीज सीखी, कल को जब आप किसी बड़ी क्लास में जाएंगे, दूसरी मतलब थोड़े लेवल बढ़ेगा आपका, तो आप एडवांस लेवल पे जाके उसी चीज को जो आपका एक्सपीरियंस है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट और रीऑर्गेनाइज होते रहते हैं, और वो जो प्रोसेस है रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन का, वो एजुकेशन है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूं तो आप जो है इस वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, बिकॉज मैं ट्राई करती हूं कि कम टाइम में कैसे आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो समझाई जा सकती हैं। ओके, तो एक आधे स्टूडेंट का कमेंट मैंने देखा था कि मैम थोड़ा सा स्लो, ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो आप यूट्यूब पे ऐसे आपको यहाँ पे राइट साइड में 3 बटन दिखेंगे, 3 डॉट, उनके ऊपर क्लिक करके आप स्पीड कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अगर किसी को इससे भी ज्यादा स्पीड में पढ़ना है तो। ठीक है जी। सो पॉइंट क्या है, जॉन ड्यूई से हमने देखा कि जॉन ड्यूई ने एक्सपीरियंस पे फोकस किया। उसके बाद जीन पियाजे जो है उन्होंने, जो कि चाइल्ड कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किस पे फोकस किया कि कोग्निटिव डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्टिविज्म की लर्निंग पे, कि बच्चा कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, और उसके बेसिस पे उन्होंने कोग्निटिव स्ट्रक्चर, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये हम जो पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं लेवे वाइगोट्स्की, उसके बाद जेरोम ब्रूनर। वाइगोट्स्की ने सोशलिज्म पे फोकस किया, जो हम सोशियो कल्चरल थियरी पढ़ते हैं ना डेवलपमेंट की, उनकी वही है। जेरोम ब्रूनर ने, फिर उसके बाद अर्नेस्ट वॉन ग्लेसरफेल्ड। तो ये जो 4 नाम दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, ब्रूनर और ग्लेसरफेल्ड, इनका जो नाम है, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर क्या बोला, इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज किया और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके। तो हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे, जो कि आपको याद रखने हैं कि जीन पियाजे ने इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, वाइगोट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, जो ग्लेसरफेल्ड है हमारे, उन्होंने रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की, और ब्रूनर ने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की। ठीक है। अब इनमें इन्हीं के हिसाब से, मतलब अगर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहे हैं तो मेजर फोकस किसका है कि बच्चा खुद करके चीजों को सीख रहा है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में एनवायरमेंट के रोल को इन्होंने इंक्लूड कर लिया, कल्चर, रिलीजन, जो आसपास चीजें हो रही है उन सबको। रेडिकलिज्म में क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो रियलिस्ट अप्रोच से एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ये वाला जो रेडिकल का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ओके, सो वो जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जो इन्होंने दिया, वो किससे प्रभावित होके, किससे इन्फ्लुएंस होके दिया, जीन पियाजे से इन्फ्लुएंस होके दिया। देन ब्रूनर का कोग्निटिव, जो कि कोग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, और कोग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हुए ये डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, ये मेजर चीजें आपको याद रखनी है। एक बार इन्हीं को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जीन पियाजे, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। जीन पियाजे से पहले की अगर हम बात करें ना, तो कुछ एक साइकोलॉजिस्ट जो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने भी क्या बोला था कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करती है। जैसे हमने देखा था ना कि स्टिमुलस, देन जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी ह्यूमन माइंड में, और देन रिस्पॉन्स आएगा। सो वो चीज यहाँ पे उन्होंने क्या बोले कि बहुत सारे लोगों ने जो क्योंकि कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है ना, और कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट किसकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है आपके माइंड में, ओके, जिसकी वजह से आप कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देंगे। सो पियाजे से पहले कुछ लोगों ने क्या से जस्टिफाई किया कि जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन शुरू होता है ना, वो कहां से शुरू होता है, वो किसी सेंसरी इनपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन, या जो ह्यूमन माइंड में ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, वहां से कंस्ट्रक्शन शुरू होती है नॉलेज की। ह्यूमन माइंड एक जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करेगा, और वो जो सेंसरी इनपुट आपको मिला है उसको सिंबॉलिक या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी आपने देखा मतलब आपने आईज का यूज किया, सेंसेस का यूज किया, आपने देखा कि एक बिल्ली है और उसके 4 पैर हैं और इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। तो आपके दिमाग ने वो जो सिंबल था, वो जो बिल्ली का जो स्ट्रक्चर था, उसको एक इमेज और एक स्कीमा में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसको रिहर्स किया, इलेबोरेट किया वो जो स्ट्रक्चर था, और उससे फिर एक नॉलेज में मतलब नॉलेज क्रिएट हुई, जो कि मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में स्टोर हो गई, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो वापस से रिट्राइव हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस किसने बताया, जो पियाजे से पहले के कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, हमारे दिमाग में जाएगी, प्रोसेस होगी। पियाजे ने क्या किया, ओपोज किया इसका, एक वो मतलब अगेन वो वॉइस होता है ना कि स्ट्रांगली अपोज करना, क्योंकि इस अप्रोच में कोई कंस्ट्रक्टिविज्म है ही नहीं, तो नॉन कंस्ट्रक्टिव और जो नॉन क्रिएटिव एस्पेक्ट था उसको इन्होंने क्या किया, सिरे से नकार दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि नॉलेज जो है मिरर ऑफ रियलिटी नहीं है, मतलब आप जो सामने देख रहे हैं दैट्स इट।
ठीक है, वो नहीं है, बल्कि जो एब्स्ट्रैक्शन है ना, जो हम कॉन्क्रीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि डेवलप करेगा, ग्रोज एंड डेवलप्स विद कोग्निटिव एक्टिविटी। तो उन्होंने स्ट्रांगली अपने शब्दों को कैसे रखा कि नॉलेज जो है वो रियलिटी की कॉपी नहीं है। हमने क्या बोला कि बिल्ली दिखी सामने तो उसी को हम मान रहे हैं और वही स्कीमा हमारे दिमाग में बन गया, बट नॉलेज रियलिटी की कॉपी नहीं है। आपके नॉलेज की किस बात को बोल रहे हैं, ये नॉलेज को बोल रहे हैं टू नो एन ऑब्जेक्ट इज टू एक्ट ऑन इट। आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और जो वो प्रोसेस है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का उसको समझना पड़ेगा, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा ना, तब आप देखेंगे कि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे समझा और कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, सो बेसिकली जो हम सिर्फ देख लेते हैं और हमने वो चीज याद कर ली, स्कीमा बना लिया, सिर्फ उतना ही हो जाना, उतनी प्रोसेसिंग को नॉलेज नहीं बोलते, ऐसा पियाजे ने बोला। देन आता है जी, तो पियाजे ने यहाँ पे मेजरली किस पे फोकस किया है कि आप खुद काम कर रहे हैं उस पे, आप उस ऑब्जेक्ट पे जो भी चीज है तो वो इंडिविजुअल काम कर रहा है। इसमें इन्होंने कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किया कि आसपास के लोग आपकी हेल्प करेंगे या टीचर आपकी हेल्प करेंगे, किसी की भी बात नहीं की, ना इन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की। अब वो मोर नॉलेजेबल अदर और आसपास के एनवायरमेंट की बात किसने की, वाइगोट्स्की ने की, और इसीलिए उनके कंस्ट्रक्टिविज्म को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। अब पियाजे ने सबसे पहले काम किया था, तो पियाजे को क्या बोल देते हैं, पियाजे का जो कंस्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच है उसको फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। उसके बाद वाइगोट्स्की ने काम किया तो इसको बोल देते हैं सेकंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड आप याद रखेंगे। जो पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म है वो मेनली किस पे था, एक हैंडीवर्क था इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट का, यानी इंडिविजुअल इंसान कैसे काम कर रहा है। वाइगोट्स्की ने दूसरी तरफ क्या किया, अब इन्होंने नॉलेज कंस्ट्रक्शन में क्या, जो आसपास के लोग हैं या जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, इंटरैक्शन, कल्चरल टूल, आप एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, सोशली बाकी लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजों को इन्होंने मिक्स कर दिया और वो सारी चीजों को भी इंक्लूड कर लिया। इसीलिए क्योंकि ये बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एनवायरमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, सो एक तरीके से इसको सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविज्म की पियाजे और सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोट्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, जब ये इस कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो ये प्रोसेस रहेगा कंस्ट्रक्टिविज्म का कि नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है, बन रही है, तो उसमें दो फेजेस की बात की, सिंपल या इनिशियल फेज या कॉम्प्लेक्स या लेटर फेज। सिंपल में इनिशियली होंगी चीजें, बेसिक लेवल की होंगी, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा हायर लेवल की और हायर कोग्निटिव ऑर्डर या हायर लेवल की चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। देन आते हैं जी वन ग्लेसरफ्लेड जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म टर्म जो है वो इन्होंने दी है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने टर्म को दिया है, पूछ लिया जाता है कई बार कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म टर्म कॉइन किसने की, तो इट इज कॉइन्ड बाय वन जो ग्लेसरफ्लेड, जो भी नाम ग्लेसरफ्लेड, जो भी नाम इनका हम बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इन्होंने किस लिए की, ग्रोइंग टू द रूट्स या फिर अनकॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि रेडिकल है चीजें, रेडिकल मतलब एक स्ट्रॉन्ग व्यू, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो है वो है आपकी, और वो किसके ऑपोजिट है, वो रियलिस्ट अप्रोच के ऑपोजिट दी है इन्होंने। ठीक है, तो रियलिस्ट अप्रोच क्या है वो अभी हम बात करते हैं। ये ज्यादातर इन्फ्लुएंस थे जीन पियाजे से, और ये जीन पियाजे को ही कंस्ट्रक्टिविज्म का रियल इन्वेंटर मानते थे। ओके, ही हेल्ड अ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर द पियाजेस कॉन्सेप्ट ऑफ, जो उन्होंने एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, अकोमोडेशन, इन सब की बात की ना, कि कैसे जो है बच्चा रियलिटी या चीजों से सीखता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करता है खुद की रियलिटी मतलब खुद का एक संसार और खुद की रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा इंडिविजुअली, उस बात को इन्होंने सपोर्ट किया। और इन्होंने प्लस एडिशन करते हुए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, जो कि रियलिस्ट अप्रोच के ऑपोजिट रहेगा। रियलिस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, ये जो हमने एक वो होता है ना, जो बिल्कुल प्रोसेस पढ़ा था हमने, जो अर्ली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का जो हमने क्या पढ़ा था अभी जो मैंने आपको अर्ली जो पियाजे से पहले वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके बारे में जो बताया था, जो प्रोसेस उन्होंने बताया कि कैसे दिमाग में जाएंगी चीजें, प्रोसेस होंगी एंड दैट्स इट। वो चीज क्या है, रियलिस्ट अप्रोच है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, was concerned to present the content या communicate the knowledge to the students which he supposed to receive, process and retrieve in the way it was communicated by him by his teacher। यानी कि जैसे टीचर ने उसको चीजें बताई हैं वैसे वो सुन ले, रिसीव करे, प्रोसेस करे और जब जरूरत पड़े तब उसको वॉमिट आउट कर दे, यानी रिट्राइव कर दे। ओके, ये चीज जो है, ये कंस्ट्रक्शन आएगा जी यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन इन हिज ओन वे। सो ये चीज, ये अप्रोच क्या है, रियलिस्ट अप्रोच है।
जो ग्लेसरफेल्ड है उन्होंने इस चीज को फोकस नहीं किया, उन्होंने इसका ऑपोजिट फोकस किया। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि इट इज नथिंग बट सिंपली अ रिप्रोडक्शन ऑफ द जो आपने सीखा था आपने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। यही तो है, इसमें कंस्ट्रक्शन कहां आई, ना तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आया, ना बच्चे ने कोई दिमाग लगाया, जो टीचर ने बताया वो सुन लिया, रिसीव किया, प्रोसेस किया, याद किया और रिट्राइव कर दिया। सो मेमोरी वाला फंक्शन यहाँ पे ज्यादा आ गया, तो कहीं भी एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे की यहाँ पे नहीं है। तो ग्लेसरफेल्ड ने कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए। इन्होंने क्या बोला कि लर्नर जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज को, इंस्टेड ऑफ कि रिसीव किया और रिप्रोड्यूस कर दिया पैसिवली, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन की ये बात करते हैं। ऑब्वियसली जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो हर जगह आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखेगा, बट हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके से रखे हैं सामने। Child should try to organize his experiences for constructing knowledge with the help of his cognitive abilities। और यही किसमें adoption, ये जो equilibration, जो adaptation, accommodation उसमें बात की थी ना पियाजे का concept, उसी को ये support कर रही हैं। Once going to the roots is quite helpful in constructing new knowledge or learning a new concept, conveying clearly that child's existing idea about a given subject greatly influence his or her subsequent learning about those subjects। So मेजर फोकस किस पे है? रूट्स पे या बेसिक्स पे जाना और वहां से चीजों को समझना। चाइल्ड्स बिलीफ अबाउट द थिंग्स एंड इवेंट्स प्रेजेंट इन हिज एनवायरमेंट आर कंस्ट्रक्टेड रादर देन रिसीव्ड। तो इनका मेजर फोकस इस चीज पे है कि जो आपको बताया जा रहा है वो सुन लेने की बजाय आप किस पे फोकस करें, चीजों को कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस करें। ठीक है जी। देन आते हैं जेरोम ब्रूनर। वो इंडिविजुअल जो पियाजे वाला था और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो कि वाइगोट्स्की था उसका ब्लेंड कर दिया, उसको मिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है कि इंडिविजुअल तो करेगा बट वो सोसाइटी का, या मतलब इन्होंने इंडिविजुअल पे फोकस किया कि बच्चा खुद सीखे, डिस्कवर करके सीखे, इसीलिए इसको डिस्कवरी लर्निंग भी हम बोल रहे हैं। ठीक है, बट इन्होंने जो पेरेंट्स का रोल था या जो बाकी आसपास के लोगों का रोल था ना, टीचर का, पेरेंट्स का, उनको नकारा नहीं। अगर उनको नहीं नकारा मतलब इंक्लूड किया है, तो इंडिविजुअल और सोशल दोनों को मिक्स कर दिया, इसलिए इसको ब्लेंड ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसी चीज पे फोकस करते हैं कि ये बच्चा जो है वो रिफ्रेन करे इस चीज के लिए कि जो उसको बताया जा रहा है उतना ही ना सुने, बल्कि उसको क्या करे, खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। और अगर वो कन्विंस्ड नहीं है टीचर की बताई हुई चीज से, तो वो उसके ऊपर फोकस, मतलब उस पे लड़े या फिर बात करे या डिस्कशन करे। ऐसा ना हो कि जो टीचर ने बता दिया पत्थर की लकीर है और आपने मान लिया। ओके, सो इसमें रिफ्रेन करने की बात उन्होंने कही है कि आप खुद डिस्कवर करेंगे चीजों को। तो डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस किया, और वो कौन करेगा? वो इंडिविजुअल करेगा, और इंडिविजुअल प्लस सोशल दोनों को मिक्स कर दिया। सो बेसिकली इन्होंने एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइजिंग फॉर हिज लर्नर अ की रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड डिस्कवरिंग द नॉलेज। और उसके साथ साथ उन्होंने पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स का रोल भी जो है वो भूले नहीं, क्योंकि लर्नर जो है वो अकेला जो है नॉलेज के, मतलब जो कंस्ट्रक्शन टास्क है ना कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसमें सिर्फ लर्नर नहीं है, लर्नर के साथ साथ और भी लोग होंगे। तो लर्नर तो है यानी इंडिविजुअल तो हो गया, और उसके साथ और लोग भी हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, मोर नॉलेजेबल अदर हो, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसमें मिक्स हो गया। ठीक है जी। अब जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसको देख लेते हैं। टीचर का क्या रोल रहेगा? फर्स्ट ही पॉइंट है, टीचर का रोल रहेगा कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी में कि वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन बस पोर कर दे बच्चे में, कि जब उसको, मतलब आपने उसके अंदर उड़ेल दी बिल्कुल और बच्चे ने फिर निगल दी जब उसको जरूरत पड़ी या एग्जाम में। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सो रोल टीचर का रहेगा एक फैसिलिटेटर का, जहां पे बच्चे को दिक्कत आए वहां पे वो हेल्प भी करे और बच्चे को बीच में हिंट्स भी दे ताकि वो डिस्कवर कर पाए उन चीजों को और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे अप्रोचेस को फोकस करें। रोल ऑफ लर्नर का क्या रहेगा? लर्नर का रोल, तो ये लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी लर्निंग का चार्ज खुद ले। ठीक है, वो खुद कंस्ट्रक्ट करे, डिस्कवर करे चीजों को, ड्राइव करे मीनिंग्स को, सो उन चीजों पे फोकस रहे और वो मतलब कंस्ट्रक्ट करेगा एक्टिवली, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा। अब जब इस तरीके की चीजें हैं तो नेचर क्या रहेगा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का? बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली चीज है ही नहीं। जहां उसको दिक्कत आ रही है, मोर नॉलेजेबल अदर की तरह टीचर भी हेल्प कर रहा है और सब चीजें मतलब खुद करने की बच्चा कोशिश कर रहा है, तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई डोमिनेशन वाली चीज नहीं है कि टीचर डोमिनेट कर रहा हो। ठीक है, मेजरली लर्नर सेंटर्ड रहेगा, ये बच्चे का रोल ज्यादा है इसमें।
चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, तो चॉइस कैसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव हो, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड, केस बेस्ड, मतलब जिसमें बच्चे को चांस मिल रहा है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लासरूम में। क्लास का एनवायरमेंट ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक रहेगा, कॉर्डियल, लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि बच्चा एक्टिव है, यहाँ पे टीचर कंपैरेटिवली पैसिव जोन में है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें बच्चे को फ्रीडम दी गई है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में कि वो खुद फ्रीली जो है चीजों को सीखे और डिस्कवर करे। ठीक है जी, सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो एज यूजुअल कमेंट कर दीजिएगा, समझ आ गया है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।